माननीय सभापति महोदय, आपका बहुत बहुत आभार। आपने मुझे बजट 2025-26 पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे मार्गदर्शक, विकासपूर्वक यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का, जिनके कुशल नेतृत्व में हमारी सरकार ने प्रथम वर्ष पूर्ण कर नए आयाम स्थापित किए, नए कीर्तिमान स्थापित किए। मैं संपूर्ण जमारामगढ़ विधानसभा की तरफ से आदरणीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी के लिए कुछ पंक्ति बोलना चाहूँगा। बिजलियाँ जब चमकती है तो आसमान बदल देती है, आंधियाँ जब चलती है तो दिन रात बदल देती है, धरती जब धड़कती है तो दिशाएं बदल देती है। जब भजनलाल सरकार ठान लेती है तो अपने राजस्थान की सूरत बदल देती है, राजस्थान की सूरत बदल देती है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमार जी का, जिन्होंने हमारी सरकार का दूसरा संपूर्ण बजट पेश किया, जिन्होंने पारदर्शी, आदर्श और संतुलित ग्रीन बजट पेश कर इस बात को सार्थक किया कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 2030 तक $350 मिलियन तक ले जाकर हमारे भजनलाल सरकार प्रतिबद्ध है। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के इतिहास में कीर्तिमान स्थापित करने के लिए जो बजट आया है, इस बजट के अंदर युवाओं, महिलाओं, गरीब, किसानों, पिछड़े वर्ग, हर तबके के लिए ध्यान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, यह बजट ग्रीन बजट, रेवेन्यू एनर्जी बजट, रूरल बजट, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर आधारित है। हमारी सरकार ने इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, बुनियादी ढांचों को मजबूत करने के लिए सड़क निर्माण पर विशेष ध्यान दिया है। माननीय सभापति महोदय, इस बजट में 2750 किलोमीटर से अधिक के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस बनाने की घोषणा की। यह अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। माननीय सभापति महोदय, मुझे बताते बड़ा अत्यंत खुशी है कि हो रही है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र जमारामगढ़ में 62 करोड़ से अधिक की नवी सड़कों की सौगात मिली। इसके लिए मैं यशस्वी मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी व माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय श्रीमती दिया कुमार जी को मेरे और मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं और साधुवाद प्रकट करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र जमारामगढ़ जयपुर राजधानी के मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर है, परंतु इतनी कम दूरी पर होने के बाद भी पिछली कांग्रेस सरकारों की वजह से यह अत्यंत पिछड़ा रहा, जिसके कारण इसका कारण गत सरकारें हैं। इन गत सरकारों ने और गत जनप्रतिनिधियों ने मेरे क्षेत्र में और क्षेत्रवासियों के विकास पर तनिक भी ध्यान नहीं दिया, परंतु मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने 1 साल में ही मेरे विधानसभा क्षेत्र में 4 चांद लगा दिए। माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान सरकार इस बजट में युवाओं का विशेष ध्यान रखते हुए इस बजट में बड़ी घोषणाएं युवाओं के लिए की। युवाओं के सपनों को साकार करने के लिए अगले 1 वर्ष में 1,25,000 से ज़्यादा सरकारी नौकरी निकाली जाएगी। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर में भी 1.5 लाख से ज़्यादा नौकरियां युवाओं को दिलाई जाएगी। माननीय सभापति महोदय, मैं पिछली सरकार ने युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ किया था, पिछली सरकार ने युवाओं के प्रतियोगिता परीक्षा में हुए पेपर लीक, नकल की घटनाओं से नौजवानों के साथ विश्वासघात हुआ और नौजवानों का परीक्षा परिणाम से भरोसा उठ गया। सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर पेपर लीक और नकलचियों को गत सरकार में हुई भर्ती परीक्षाओं में हुए पेपर लीक के मामले में करीब 250 लोगों को गिरफ्तार किया तथा वर्तमान सरकार में आयोजित एक भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए, जिससे कोई भी भर्ती परीक्षा स्थगित नहीं हुई। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने युवाओं के लिए विश्वकर्मा युवा उद्यमी योजना की घोषणा की, जिसमें युवाओं में 2 करोड़ तक के लोन, 8% ब्याज में सब्सिडी व 5 लाख की मार्जिन मनी दी जाएगी। शिक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में नवीन महाविद्यालय, नवीन ITI कॉलेज, नवीन संस्कृत महाविद्यालय, विद्यालयों का कर्मोन्नत, विद्यालयों के मरम्मत, नवीन भवन, अन्य बहुत सारी घोषणाएं की। ये अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित है। माननीय सभापति महोदय,
इस बजट में माननीय वित्त मंत्री महोदय ने किसानों और बुजुर्गों को भी ध्यान रखा गया। किसानों के लिए पीएम किसान निधि को बढ़ाकर 9,000 रुपये की घोषणा की गई। गेहूं के एमएसपी में 150 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई। इसके अलावा 25,000 फार्म पाउंड, 50,000 सोलर पंप संयंत्र, 3,50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में ड्रिप सिस्टम के लिए अनुदान किया गया। माननीय सभापति महोदय, यह सरकार किसानों की हितैषी है और किसानों के लिए हमेशा ध्यान रखती है किसानों की फसल को नुकसान नहीं हो। उसके लिए तारबंदी के लिए भी 30,000 किलोमीटर से ज़्यादा तारबंदी के लिए अनुदान की घोषणा की गई। माननीय सभापति महोदय, हमारी बजला सरकार ने 1 वर्ष के कार्यकाल में 30 लाख किसानों की खेती बाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 16,000 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया और अब इस आंकड़े को बढ़ाते हुए 25,000 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरण करने की घोषणा की है। यह बजला जी सरकार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद की पात्र है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 5,000 से अधिक सदस्य आवाज नहीं, अटल प्रगति पथ बनाने की घोषणा की गई। यह पथ सीमेंट कंक्रीट से बनेंगे। इसके अलावा प्रत्येक विधानसभा में हर विधायक को 10-10 करोड़ रुपए की राशि की सड़कें बनाने के लिए घोषणा की गई। इसके लिए मैं बजला सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूँ। माननीय सभापति महोदय, अरावली पर्वतमाला ऐतिहासिक भौगोलिक को देखते हुए इसके संरक्षण और इसके हरित बनाने के लिए हमारी सरकार ने 250 करोड़ रुपए की हरित अरावली विकास परियोजना शुरू की गई और इसकी घोषणा की गई। माननीय सभापति महोदय, मेरी विधानसभा क्षेत्र भी अरावली पर्वतमाला की गोद में बसा हुआ है। यहाँ चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़, जंगल, बांध, नदी, नाले, अनेक प्राचीन मंदिर जो कि लाखों लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ पर रामगढ़ बांध स्थित है जो जयपुर शहर की आत्मा और लाइफ लाइन है, जिसमें कई दशकों से जयपुर शहर को पानी पिलाया करता रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और राजस्थान के भागीरथ श्री भजनलाल शर्मा जी का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने रामगढ़ बांध को राम जल सेतु लिंक परियोजना ERCP के प्रथम फेज में शामिल कर बांध के लिए 9,600 करोड़ रुपए पास किए और रामगढ़ बांध में पानी लाने के सपने को साकार किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सभापति महोदय, जैसा कि मैंने पूर्व में भी बताया है कि मेरा क्षेत्र अत्यंत पिछड़ा हुआ है। यह गत सरकारों ने मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास में ऊपर तनिक भी ध्यान नहीं दिया। मैं पुनः धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे वित्त मंत्री महोदय, जिन्होंने गत बजट की भांति इस बजट में भी जम्मा रामगढ़ के विकास पर ध्यान दिया और बड़ी सड़कें, बड़े ग्रेड और अस्पतालों को कर्मोन्नत करने का काम किया। उप स्वास्थ्य केंद्रों को कर्मोन्नत किया, जिसकी घोषणा विधानसभा में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने की। परंतु मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी से निवेदन करना चाहूँगा कि मेरे क्षेत्र में अभी विकास कार्य की बहुत कमी है। मेरे क्षेत्र में अभी भी शिक्षा, चिकित्सा क्षेत्र और पेयजल जैसे अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। अनेक गाँवों में आज भी सड़क मार्गों के अभाव में पिछड़े हुए हैं। शिक्षा के लिए बालिकाओं को शहर जाना पड़ता है। जन मिशन योजना में पिछले सरकार के घोटाले के चलते असफल हो जाने की वजह से ग्रामीण क्षेत्र में पानी की समस्या है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहूँगा कि परिवर्तित बजट में मेरे विधानसभा क्षेत्र के विकास कार्यों की प्राथमिकता देवें, जिसमें हमारे जम्मा रामगढ़ के SDM कोर्ट से वाया साउथ ध्यावड़ा होते हुए साउथ सिरा तक नवीन सड़क निर्माण का कार्य है। दौसा मनोहर हाईवे से भावनी पावटा खड़ के नवीन सड़क का निर्माण कार्य है। NH 148 जिसमें झीलपुरा और खरड़ा के ढाणी होती है मातासुला के नवीन सड़क का कार्य है। और शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जम्मा रामगढ़ में एक बालिका महाविद्यालय की बहुत ज़रूरत है तथा हमारे आस्था का केंद्र बाकी माता का मंदिर, जिसमें एक बड़ा रोप वे बन जाए तो हमारे लाखों लाखों लोग उस आस्था में आते हैं। इन्हें अतः सभापति महोदय, मैं पुनः इस ऐतिहासिक बजट के लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय और हमारे वित्त मंत्री महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं और कुछ पंक्तियों के साथ बोलकर मैं अपना भाषण विराम दूंगा। हमारे हौसलों की इंतहा मत पूछिए साहिब, हमारे हौसलों की इंतहा मत पूछिए साहिब। बहुत दूर हो मंजिल मगर मंजिलों को पा लेंगे हम। हमारी बाजुओं में जोर हो और संकल्प हो मन में तो कलेजा चीर